फेक न्यूज़ से, फेक प्रोपेगेंडा से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, इंसाइटमेंट से, हेट स्पीच से, ये जितनी भी बातें हैं ना, तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, बैरिस्टर एहतिशाम है, हबीब अकरम है, मुजीबुर रहमान शामी है, इन लोगों पे भी ये एक्ट अप्लाई करेगा। लोगों के बोलने पर पाबंदी लगा दें और डिक्टेट और इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें कि आप ये बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नो। ये क्या दुख है, समंदर को बता भी नहीं सकता। क्या दुख है, समंदर को बता भी नहीं सकता। आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं। तू छोड़ रहा है मुझे, खता इसमें तेरी क्या। ये मैं वो जो एमए इक़्तिदार है ना, हुकूमत में बैठे होते हैं, मुझे लगता है कि अच्छा ये बोल रहा है तो ये तो हमें से है ही, वही इसी मट्टी का हूं, इसी मट्टी का सबूत हूं, यही से निकला हूं, इसी से मोहब्बत है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो है कि तू छोड़ रहा है मुझे, खता इसमें तेरी क्या है, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। और वैसे तो और अगर कोई किसी से इख्तिलाफ राय है उसको बिठाएं, गले लगाएं, कि हबीब साहब से भी कभी कभी मेरा हो जाता है, हाथ मिलाएं। और तू छोड़ रहा है खता इसमें तेरी क्या, शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। और तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला होगा। एहकाम पर चलेंगे, ये तय हुआ। बगैर तस्की सवाला हर एक मकाम, जो तय नहीं है वो तय करेंगे, ये है। सबसे पहली बात तो ये है, when we talking about a topic like this, from division to cohesion, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है बच्चों की जो हॉल में आके बैठी हुई है, और जितने बच्चे बाहर इस वक्त ग्राउंड में या दीगर जगहों पे कैफेटेरिया वगैरह पे मौजूद होंगे, उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। नंबर 1, और अभी ये वो स्टेज है जहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो तालीमी इदारा है, दर्स व तदरीस की बात यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पर तो आते ही लोग डायरेक्शन लेने के लिए गाइड उनको किया जा सकता है। अच्छा सर, अब शुरू फेक न्यूज़ से कर लेते हैं जिसकी बात आपने की है, और वो अखलाकियात की जो आप बात कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में उसी के अंदर कवर हो जाएगी। शामी साहब ने भी बात की है फेक न्यूज़। देखिए, फेक न्यूज़ इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, एक प्रॉब्लम है फेक न्यूज़ का, इसमें तो कोई शक नहीं, और उसको डिस्करेज करना चाहिए। से नो टू प्रोपेगेंडा, आई एम ऑल फॉर इट, राइट, बट देन देयर इज़ अ स्ट्रेटजी हाउ टू डील विद फेक न्यूज़। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, पिछले दौरे हुकूमत में जब PTI की हुकूमत थी, तो इन लोगों ने फेक न्यूज़ के नाम पे जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे। लॉ मिनिस्टर थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम, और उन्होंने कहा था जी फेक न्यूज़ हो गई
और इस वजह से जो है हम ये अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं। और फेक न्यूज़ क्या, जिसका लॉ मिनिस्टर ने टेलीविज़न पे मीडिया पे आके हवाला दिया था, वो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लेडी हैं उनके हवाले से कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं जो कि बिल्कुल गलत है और ये फेक न्यूज़ है। सो लिहाजा इन अमेंडमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एज अ लॉयर व्हेन आई वेंट थ्रू दोज प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, तो आई फाउंड आउट दैट दोज अमेंडमेंट्स हैड नथिंग टू डू विद द फेक न्यूज़, नथिंग एट ऑल। द ओनली रीज़न द गवर्नमेंट एट दैट टाइम वॉज proposing those amendments was to strangulate freedom of speech, जिसका जिक्र अभी हबीब साहब ने कहा है कि कम तरीन अल्फाज में इसको strangulation कहा जा सकता है। वो amendments अगर आप लोग देखें ना, तो उसमें ये था कि जो मेन स्ट्रीम हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें मैं बैठ के बात करता हूँ, जिसपे हबीब साहब बैठ के बात करते हैं, जिसपे शामी साहब बैठ के बात करते हैं, दीगर हमारे दोस्त बात करते हैं, उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जो डील करता है फेक न्यूज़ से, फेक प्रोपेगेंडा से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, इंसाइटमेंट से, हेट स्पीच से, ये जितनी भी बातें हैं ना, तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं, बैरिस्टर एहतिशाम है, हबीब अकरम है, मुजीबुर रहमान शामी है, इन लोगों पे भी ये एक्ट अप्लाई करेगा। तो हमने कहा सर हमें तो ऑलरेडी पेमरा रेगुलेट कर रहा है ना, और पेमरा का अपना एक कानून है, एक लॉ मौजूद है, और हमारे तो 1 दर्जन के करीब नोटिफिकेशंस निकल आते हैं पेमरा से कि जी आप इस पे बात कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। तो दिस इज़ नॉट राइट, मतलब कि वी आर नॉट, मतलब कि आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, इफ एज एन इंडिविजुअल वी कमिट अ ब्रीच ऑफ दैट एक्ट, वी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारे ऊपर वो कानून लगेगा। बट आर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जाम्पल सुनो टीवी, दुनिया टीवी या दीगर जितने भी इदारे हैं, उनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते FIA के थ्रू या प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के थ्रू। वो रेगुलेशन जो है वो पेमरा के थ्रू होनी है, जिसका काम है, ठीक है। तो इसी तरह ये पिछले दौरे हुकूमत में मैंने और बहुत सारे हमारे साथियों ने स्टैंड लिया था PTI के दौर में। इसी तरह आज अगर कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, रियासत के खिलाफ हो रहा है, स्टेट के खिलाफ हो रहा है, या किसी फर्द वाहिद के खिलाफ हो रहा है, दी solution to that problem is not to curb the right to freedom of speech or freedom of expression or right to information, which is guaranteed as a fundamental right under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. उसका जो तरीकाकार है वो ये नहीं है कि आप जनरलाइज्ड कर दें और लोगों के बोलने पर पाबंदी लगा दें और डिक्टेट और इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें कि आप ये बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये। नो, लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से, बट इफ समबडी सेज समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द लॉ, यू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल, अगेंस्ट दैट एंटिटी, अगेंस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज हाउ लॉ वर्क्स इन द एंटायर वर्ल्ड। डेफेमेशन का कानून मौजूद है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी की हद तक होती है, मैं टेलीविजन पर बैठकर या कोई और शख्स टेलीविजन पर बैठकर या सोशल मीडिया पर भी बैठ के डेफेमेशन कमिट करता है, विच इज स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंशन टू डिफेम समबडी, इट कुड बी अ स्टेट इंस्टीट्यूशन एज वेल, तो कानून हरकत में आता है। और 6 महीने के अंदर कानून में लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस में, कि फैसला होना चाहिए। क्यों नहीं करते भाई? पूरी दुनिया में ये कानून है, पूरी दुनिया में। अब उसमें हमने कोशिश की पिछले दौरे हुकूमत में भी, PTI के दौरे हुकूमत में, क्रिमिनल और फवाद चौधरी वॉज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और मेरे शो में आए और मेरी बाकायदा तौर पे उनके साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ, और वो शो छोड़ के चले गए। एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि क्रिमिनल डेफेमेशन का कॉन्सेप्ट तो बरतानिया के लीगल सिस्टम में भी है। आई सेड, मिनिस्टर साहब, मुझे आप वो कानून का हवाला दे दें और सेक्शन दे दें। देन ही स्टार्टेड डूइंग आएं बाएं शाएं। मैंने कहा मुझे कानून तो बताएं, इंग्लैंड में कहाँ पे है? वहाँ पे तो हाइड पार्क में जब हम पढ़ रहे थे लिंकन्स इन में एज ए स्टूडेंट बैरिस्टर, हम जाते थे। स्टैनली वॉलपट की किताब भी आप पढ़ें
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे जो उन्होंने लिखी है, तो वो कहते हैं कि कायद आज़म ने अपने जो बेसिक फंडामेंटल ऑरेटरी स्किल्स डेवलप किए थे वो इसलिए वो वहां पे किए थे, हाइड पार्क स्पीकर्स कॉर्नर पे वो खड़े होते थे और वहां पर लोग आकर बोलते थे और कायद आज़म सुनते थे, और वहां से उन्होंने ऑरेटरी स्किल्स अपने बेसिक डेवलप किए थे। एज अ टीनेजर, आई थिंक ही वाज 19 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो मैंने उनको कहा कि ब्रिटेन में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जितना सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे उस कानून का हवाला तो दीजिए, कोई सेक्शन बता दें। और उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि फिर वो नाराज होकर चले गए। अब आज दोबारा इस दौरे हुकूमत में, जिसमें एक वसी पैमाने पे, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। जब हम बात करते हैं डिवीजन टू कोहेजन की, तो मुझे तो सर एक चीज़ समझ में आती है, एक चीज़ समझ में आती है कि मीडिया इसमें कैसे किरदार अपना अदा कर सकता है। फ्रॉम डिवीजन टू कोहेजन, इसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करके अचीव नहीं कर सकते। यदि अब मैं पाकिस्तान में मैंने 5 मरले का भी प्लॉट लेना है, तो पटवारी साहब के पास जाएं, उनकी मिन्नतें करें, जब तक उनको रिश्वत नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे। और अगर उनके मतलब की रिश्वत नहीं होगी तो वो कोई एंट्री एक आधी इधर उधर ऐसी कर देंगे, और ऐसे मोटे खाते हैं, मेरे ख्याल में वो आइंस्टाइन को भी वो फार्मूला समझ नहीं आएंगे जो पटवारी के रजिस्टर में वो लिखता है। वो वकील के बगैर एक आम आदमी को वैसे भी समझ नहीं आते। तो क्यों करें हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट, ही सेड दैट। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करना मीडिया का काम है, मीडिया को उसका काम करने दें, मीडिया को रेगुलेट करें, मीडिया को कंट्रोल प्लीज ना करें। पूरी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, डेमोक्रेसीज में जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वहाँ पे मीडिया रेगुलेट होता है, वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। और अगर आप मीडिया को रेगुलेट करेंगे और उसको अपना काम करने देंगे, मीडिया प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता रहेगा, हुकूमत उस पर रिस्पॉन्ड करती रहेगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रहेगी, तो ये डिवीजन टू कोहेजन का सफ़र बड़ा आसान भी हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुँच भी जाएंगे।